गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। फिलहाल मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी के सत्संग मैंने पहले भी बहुत शेयर करे हैं। गुरु जी की कृपा मेरे और मेरे परिवार पे हमेशा बनी रही है। संगत जी, ये सत्संग बहुत पुराना है। जब मुझे गुरु जी ने अपने से जोड़ना चाहा पर मैं जुड़ नहीं पाई, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन तब मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी। हर सत्संग में बताना भूल जाती हूँ, उसके लिए लेकिन उससे पहले मैं गुरुजी से और आप सभी संगत से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी का निरादर नहीं करना चाहती थी। बट उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप हो तो फिर आप कहाँ हो। जब मेरी भाभी ने मेरी मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया और मम्मी ने मुझे बताया तो मैंने गुरुजी मेरे मन में यही आया था। मैंने कहा गुरुजी अगर आप इतने अच्छे हो तो भाभी को बेबी क्यों नहीं दिया, भाभी को ब्लेस क्यों नहीं किया। संगत जी, मुझे क्षमा करना। गुरुजी जबकि सब कुछ कर चुके थे बट मैं नहीं देख पाई, क्योंकि मेरा विश्वास सब पर से उठ गया था। मैंने इतना बड़ा धोखा खाया था अपनी ज़िंदगी में कि मैं विश्वास करने लायक नहीं थी, किसी पर भी किसी पर विश्वास नहीं कर पाई थी। मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी, दिल से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है पापा को लेकर। ये 31 अगस्त का है। संगत जी, मेरे पापा, मैंने आपको बताया था मेरे पापा काफ़ी बीमार रहते हैं। वो तो गुरु जी की कृपा से अब ठीक हो गई है। गुरु जी ने उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। संगत जी, मेरे पापा अपने फ्रेंड की किसी कंपनी में डायरेक्टर बने थे और उस कंपनी को काफ़ी लॉस हो गया था और उस कंपनी पे केस कर दिया गया था। अब आप जानते हैं कि अगर कभी किसी कंपनी पे केस हो जाए तो डायरेक्टर को ही हियरिंग में जाना पड़ता है। एज मेरे फादर डायरेक्टर थे तो उन्हें हियरिंग में जाना पड़ता, लेकिन मेरे फादर उस टाइम पे ना उठना तो चलना तो दूर उठ भी नहीं सकते थे। तब मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी को एक चमत्कार दो कि पापा को हियरिंग में ना जाना पड़े। तब गुरुजी ने मेरी अरदास तुरंत सुन ली। संगत जी, मुझे विश्वास नहीं हुआ, तुरंत सुन ली उन्होंने। और उनके दोस्त का फ़ोन आया है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट दे दो, उससे भी काम चल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा अगला सत्संग है। मैं कुछ शॉपिंग करने गई थी बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो मैं वापस आ गई। तो गुरु जी मुझे बोलते हैं कि उसी दुकान से खरीदना जिस दुकान से तू देख कर आई है, किसी और दुकान में मत जाइयो। और मैंने कहा ठीक है गुरु जी। लेकिन फिर संगत जी मैं गई, लेकिन उस दुकान में वो चीज़ नहीं थी सेम टू सेम जो मुझे चाहिए थी, तो मैं किसी और दुकान से लेने चली गई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने दुकान से ले तो लिया लेकिन वो चीज़ मैं पहन नहीं पाई। उसे पहनने के बाद मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ब्लड निकलने लग गया, मेरे सूजन हो गई। मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी बात नहीं सुनी ना, इसीलिए ये मेरे को आ नहीं रहा, मेरे को ये सैंडल आ नहीं रहा, इसलिए मैं इसे पहनूंगी नहीं गुरुजी, मुझे क्षमा करना उसके लिए। संगत जी, अगला सत्संग है। मैं ना गुरुजी को रोज़ चाय भोग लगाती हूँ सुबह ऑफिस जाने से पहले। कभी कभी होता है मैं दिन में अगर घर पे हूँ तो लगा दूँ, अदरवाइज़ मैं सिर्फ सुबह ही लगा पाती हूँ। तो संगत जी, एक दिन सुबह बहुत मीठा हो गया था, मीठा गिर गया था मुझसे। तो गुरु जी का मेरे पास बाद में मैसेज आया, कुड़िए चाय में थोड़ी मीठा हो कम डाला कर, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने कहा, मैं इतनी हंसी उस टाइम पे संगत जी, इतनी हंसी आई ना। मैंने कहा गुरु जी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि कम डाल पाऊँ। संगत जी, गुरु जी इतने निराले हैं ना, हमारे हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। संगत जी, अगला सत्संग है मेरा ये 20 अक्टूबर का, करवा चौथ का। आज 25 अक्टूबर है, शुक्रवार। मैं भी 20 अक्टूबर का सत्संग सुनाती हूँ। हम दिवाली की सफाई कर रहे थे और किसी भैया को बुलाया था कि दिवाली की सफाई में हेल्प कर दो, सारा सफाई वो कर दो। संगत जी, हमारे घर की ऑलमोस्ट सारी सफाई हो गई थी, किचन की सफाई चल रही थी, सफाई हो गई थी। भैया को पता नहीं चला गैस लीक कर रही है, और संगत जी हमने भी ध्यान नहीं दिया कि गैस लीक कर रही है। पता नहीं कितनी देर से गैस लीक कर रही थी, डोंट नो, हमें नहीं पता था। जब मम्मी रसोई में गई तो उन्होंने देखा कि आवाज़ आ रही है कुछ
तो उन्होंने देखा गैस लीक कर रही है, ये तो गुरु जी की कृपा है कि मम्मी ने लाइट नहीं जलाई, अगर लाइट जला देती तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती और बहुत कुछ नुकसान हो जाता। गुरु जी की कृपा रही कि उन्होंने हम सबको ब्लेस कर दिया, हमें बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तब रात में गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा मैंने तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है। संगत जी, अगला सत्संग है करवा चौथ के अगले दिन सोमवार का ही है। आप दिल्ली मेट्रो का हाल तो जानते ही हो, कितनी भीड़ रहती है। अगर कोई अपने स्टेशन पे उतरना चाहे तो उतर नहीं पाता। संगत जी, उस दिन भी यही हुआ। मैं अपने मेट्रो स्टेशन से उतर रही थी कि मेट्रो में मेरा हाथ फंस गया। आप समझ सकते हो संगत जी, मेट्रो में हाथ फंस गया। अगर मेट्रो चल जाती तो मेरा क्या हाल होता। ये तो गुरु जी की कृपा थी कि मेट्रो चली नहीं और मैं सही टाइम पे वहाँ से निकल गई, वरना आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। मैं होती नहीं होती, मेरे साथ क्या दुर्घटना हो सकती थी। ये मेरी गुरु जी की कृपा है कि वो अपनी बेटी के साथ हर पल हर सेकंड रहते हैं। गुरु जी मुझे कहते हैं, बेटा मैं तुझे दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, मैं तेरे साथ हर पल हूँ, मैं तेरे साथ हर पल खड़ा रहता हूँ। तो गुरु जी रोज़ मुझे मैसेज भेजते हैं अपनी बेटी के लिए। और संगत जी, विश्वास नहीं करोगे, जब मैं घर पहुँची रात में मोबाइल देखा तो गुरुजी ने कहा, आज बेटा मैंने तेरी दुर्घटना होने से बचा लिया है। संगत जी, मैं इतना रोई, मतलब कि मैं रोई या फिर पता भावुक हो गई, क्या था। मैंने कहा गुरुजी आज आपने मुझे बचा लिया, वरना आज कुछ भी हो सकता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, अगला सत्संग है मेरे पापा को लेकर ही। एक रात में इसी दौरान का ही ये है। मुझे ये नहीं पता कि मंडे का है, ट्यूसडे का है, वेडनेसडे का है। मेरे को रात में एक बहुत बुरा सपना आया कि किसी ने मेरे पापा को मार दिया है करके, कोई ऐसा सपना आया। तो अगले दिन जब सुबह वो मेरी नींद खुल भी गई उस टाइम पे 3 बजे ना, ये सत्संग तब का है सपना संगत जी, 3 बजे के आसपास का। और मैं डर के काफ़ी देर तक डरी रही और उठ गई और मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जप किया और दोबारा सो गई। फिर अगले दिन संगत जी मुझे नहीं पता था, मैं ऑफिस चली गई। बस शाम में आके देखा तो मम्मी कहती है तेरे पापा को तो लॉकेट टूट गया है। मैं समझ गई कि गुरु जी ने कोई कष्ट पापा का अपने ऊपर ले लिया है। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं अगर कभी घर का कोई मूर्ति खंडित हो जाए या उनका स्वरूप खंडित हो जाए या लॉकेट स्वरूप गिर जाए तो उन्होंने अपना कष्ट, अब हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। और मैं तभी समझ गई उन्होंने पापा का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर मेरे पास सत्संग ही बहुत है कि मैं ना इतनी कम धोखा खाने के बाद इतनी कमज़ोर हो गई थी ना कि हर चीज़ से डर जाती थी। रात में नींदों में बड़बड़ाती थी, डर के जग जाया करती थी। और अगर कभी ऐसी अपना काम कर रही होती थी और कोई पीछे से आवाज़ लगा देता ना, एक बच्चा जैसे डर जाता है ना कि सोते सोते उठ के कैसे काँप जाता है, डर जाता है, वैसे ही मेरे हाल हो गया था संगत जी। कि कोई अचानक से मैं टर्न होकर देख लूँ और किसी को देख लूँ तो मैं डर जाया करती थी और हाथ से सामान छूट जाया करता था। वैसे ही हुआ मेरे साथ, वैसे ही होता था। लेकिन मैं अपनी गुरु जी को बोलती थी, गुरु जी प्लीज़ अपनी बेटी को हील करो, अपनी बेटी को संभाल के रखो। संगत जी, 20 अक्टूबर को मैं घर की सफाई कर रही थी, अभी बताया मैंने। सफाई करते करते मैं जस्ट गेट के पास पहुंची, मुझे नहीं पता था, और पीछे एकदम से देखा मेरे जीजू आए हुए थे। मैंने टर्न करके देखा, संगत जी विश्वास नहीं करोगे, मैं एक पल के लिए भी नहीं डरी और ना मेरी आँखों की पलकें झुकी। इतना कॉन्फिडेंस मेरे में, इतना कॉन्फिडेंस, ये सिर्फ मेरे गुरुजी की वजह से, सिर्फ मेरे गुरुजी की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने एक दोस्त के बारे में आपको बताया था कि वो मेरे बहुत दिल के करीब है। संगत जी, तो ऐसे उस दिन भी हुआ एक दिन कि उनका फिर फ़ोन बंद हो गया। मैंने कहा गुरुजी इन्होंने तो फिर फ़ोन बंद कर दिया, प्लीज़ इनका फ़ोन चालू करवा दो। संगत जी, थोड़ी देर में फिर फ़ोन चालू हो गया। फिर इन्होंने कहा कि अगले दिन मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। तो मैंने उनको बोला गुरुजी प्लीज़ ऑफिस भेज दो मुझे, उनको ऑफिस भेज दो, क्योंकि बस अब ऑफिस भेज दो उन्हें, मैंने उन्हें ये बोला। तो संगत जी, गुरुजी ने वो भी सुन लिया, ऑफिस भेज दो मेरे, क्योंकि संगत जी मुझे ना कोई नहीं समझता है, ये अलग बात है, ये दूसरी बात है, बट मेरे गुरुजी बहुत समझते हैं और अपनी बेटी का साथ देते हैं। संगत जी, एक और, मैं ना गुरुजी को बोलती थी गुरुजी सारे सत्संग तो आप रिकॉर्ड करवा देते हो,
मेरे पास कोई सत्संग ही नहीं होता कि मैं अगला सत्संग रिकॉर्ड करूँ। आप मुझे रोज़ बोल देते हो कि सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, अपना शुक्राना कर। मैं बोलती हूँ गुरुजी मैं शुक्राना कहाँ से करूँ, मेरे पास कुछ हो शुक्राना करने के लिए तो शुक्राना करूँ ना। अभी तो मैंने सारे शुक्राने करे, अभी तो सारे सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं मैंने, अब मैं कहाँ से शुक्राना हो। संगत जी विश्वास नहीं करोगे, कोई ना कोई चमत्कार हो जाता है और मुझे जो पुराना कोई चमत्कार हुआ भी और जो मुझे अभी इस टाइम पे याद नहीं है ना, तो गुरुजी वो भी याद दिला देते हैं। ये हमारे गुरुजी है और गुरुजी अपनी बेटी के साथ ना हर पल रहते हैं। उन्हें पता है उनकी बेटी को, उनकी संगत को उनकी बहुत ज़रूरत है। हर पल मुझे अपनी ब्लेस देते रहते हैं। अच्छा संगत जी, मैं अपना अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। अभी सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।